कल के दिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है और जिसका इंतजार कर रहे थे वो शाहकार कल पेश कर दिया गया। एक नहीं दो दो शाहकार। तो हैदराबाद और सियालकोट वालों, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और मुझे जब ये दोनों टीम्स कल खरीदी गई ना सादिया, तो नॉस्टैल्जिया में चला गया, क्योंकि हैदराबाद से मुझे याद आई हैदराबाद हॉक्स और सियालकोट से मुझे याद आई सियालकोट स्टैलियंस। दो बहुत ही ज़बरदस्त टीमें, और उनको दोबारा मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से रिवाइव किया है PSL की इंतज़ामिया ने। ये इस बात का वाज़ेह पैगाम है, जो रिकॉर्ड बोलियाँ लगी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट पर एतमाद है सरमायाकारों का, और वो भरपूर है, मजबूत है। एज आई सेड, हैदराबाद और सियालकोट के नाम से नई फ्रेंचाइजेस जो हैं वो शामिल हुई हैं, और लीग जो है वो एक्सपेंड कर रही है, और इतनी ज़बरदस्त है। ये बात बड़ी ज़रूरी है सादिया, ये कहना, ये उस वक्त हुआ है जब इस पूरे रीजन में क्रिकेट जो है उसको पॉलिटिसाइज किया हुआ है हमारे पड़ोसियों ने। तो इस सब के बावजूद उन्होंने हमें स्पोर्ट्स में एलियनेट करने की कोशिश की, उन्होंने हमें जो है खातिर खा हमें जो है वो सपोर्ट नहीं की। सपोर्ट तो क्या, वो तो बिल्कुल ही हमें चाह रहे थे कि क्रिकेट ख़त्म कर दें, पाबंदी लगा दें। लेकिन अब मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि उनकी क्रिकेट के साथ ऐसा हो, लेकिन दे आर फेसिंग इट वेल, दे आर फेसिंग द म्यूजिक। ऐसा तो होना था जैसी को तैसी, बट आई एम हैप्पी हैव हैदराबाद एंड सियालकोट। यस, आई एम वेरी हैप्पी टू। और मेरे ख्याल में ये होना PSL के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा था, लेकिन फैंस के लिए जो कि PSL को बहुत जोश के साथ देखा करते थे, पिछले साल हमें ऐसा लगा कि शायद वो जो कंट्रोवर्सीज आ रही थी उसकी वजह से फैंस ही परेशान हो रहे थे। अभी भी मुल्तान सुल्तान के ऊपर भी लोग परेशान हो रहे थे। सो नाउ व्हेन टू टीम्स हैव एडेड, तो लोगों का ज़ील दोबारा बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस PSL की तरफ दोबारा जाएगा, और पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली हम हर वक्त बात ये करते हैं कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट फेस है हमें उसे उजागर करना है, एंड दिस इज़ द टाइम जब ये कल ये हिस्टोरिक मोमेंट रहा सबके लिए, और पाकिस्तान के लिए भी एक ह्यूज मेरे ख्याल में स्टैंड अप मोमेंट है फॉर अपलॉज के पाकिस्तानी अचीव कर पाया। अच्छी बात ये, कल का इवेंट बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बस वॉचिंग इट ऑल लाइव, और उसमें वसीम अकरम जो है ही वाज द मेन होस्ट, तो उन्होंने भी बड़े चार चांद लगाए इसको। एंड देन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये भी हुई, यू ऑनर योर स्टार्स। तो उनको जो है जिन्होंने हांगकांग कप जीता था सुपर सिक्सेस का, उनको ऑनर किया गया। इसके साथ साथ जिन्होंने राइजिंग वाले तो भाई डिजर्व करते हैं। हम देखना ये है कि इन राइजिंग में से कौन कौन अब PSL में आता है। ओह यस यस, मोमेंट टू वॉच। यस, तो सब इस पे बात कर लेते हैं। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। विद दैट, आज पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा T20 भी है, तो कितना ही अच्छा हो कि दूसरा T20 जीत के जो है वो सीरीज अपने नाम कर ले जाए वर्ल्ड कप से पहले। बट बिफोर दैट, हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर। हैदराबाद और सियालकोट दो टीमें अब शामिल हो गई हैं, गुड साइन फॉर PSL। और वो सारी चैमगोइयाँ पीछे रह गई, टीम्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, टाइम खत्म हो गया, अभी तक टीमों का कुछ पता फार नहीं चल बिहाइंड रहा। नाउ। नहीं, देखिए, वॉल्यूम बढ़ने से हमेशा फायदा ही होता है, और अब चूंकि PSL का वॉल्यूम बढ़ चुका है, दूसरी बात ये है कि ज्यादा टीमें जब होती हैं उसका एक फायदा ये भी होता है कि ज्यादा मैचेस होते हैं, ज्यादा लोगों की तवज्जो होती है, फिर जाहिर है टेलीकास्ट भी ज्यादा टाइम होता है स्पॉन्सर्स के पास, एडवर्टाइजर्स के पास, तो वॉल्यूम बढ़ने से हमेशा फायदा होता है। और फिर प्लेयर्स भी ज्यादा आते हैं, ज्यादा आपको प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। पहले आप सिर्फ 6 टीमें थी, तो उसमें 6 टीमों में आप 66 प्लेयर्स को मैदान में देख सकते थे। अब आपके पास 88 प्लेयर्स हैं, यानी आपके हर चीज में इजाफा हो जाएगा 2 टीमों के आने से। और फिर ग्राउंड्स जो हैं वो भी कम पड़ेंगे, तो नए ग्राउंड्स बनेंगे। ये भी एक अच्छी बात है कि ये 2 टीमें हैदराबाद और सियालकोट हैं, तो और जो मौजूदा ग्राउंड्स ओवरलुक हो जाते थे अब वहाँ भी मैचेस हो जाएंगे, उनकी रेनोवेशन भी हो जाएगी, और वो फैंस जो कि चाहते हैं कि उनके शहरों तक क्रिकेट आए, और वो बड़े शहरों के फैंस से ज्यादा जोश के साथ आते हैं स्टेडियम्स में, उनको भी मौका मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि हैदराबाद और सियालकोट की टीम आई है। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि मुजफ्फराबाद और गवादर जैसे नाम आएंगे जिनको स्ट्रेटेजिक कुछ हैसियत हासिल है, लेकिन हैदराबाद और सियालकोट के आने के बाद एक शफाफ जो ट्रांसपेरेंसी है वो सामने आ गई है कि जो ज्यादा पैसे लगाएगा, जो ज्यादा टीम बिड देगा, वही टीम हासिल करेगा, उसका किसी बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हैदराबाद, मैं चूंकि हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है इस बात की कि हैदराबाद अब क्रिकेट के हवाले से भी दुनिया में
सिर्फ इंडियन हैदराबाद नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि पाकिस्तानी हैदराबाद भी पहचाना जाएगा। अच्छा हैदराबाद की तो चले हम पहचान थी, बिल्कुल हाँ, हैदराबाद और की अपनी हैदर भाई पहचान हम ये थी। तनकीद कर रहे थे कि यार आप पीएसएल से लड़के देख के अपनी टीम में लेकर आ जाते हैं, चलें अब ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे हम, लड़के भी ज़्यादा मिल जाएंगे हमें बॉयज़। एब्सोल्युटली, और हैदराबाद की अपनी एब्सोल्युटली, पहचान है। एब्सोल्युटली। और इतनी अच्छी बात होगी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हैदराबाद का स्टेडियम बिल्कुल। जहाँ पे जी। जो है वो पाकिस्तान की तारीख का गालिबन पहला टेस्ट हैदराबाद में, जावेद मियांदाद की इतनी शानदार इनिंग्स वहाँ पे, फिर उसको ओवरलुक किया गया, तो बड़ा अच्छा। हैदर जी। साहब, नाउ द थिंग इज कि ये बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई, बहुत अच्छी बोलियां बड़ी ज़बरदस्त लगी हैं, 175 करोड़ और 185 185 या फ्रॉम 175 और 185, क्या ज़बरदस्त बात है। यानी कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है थ्राइव कर रही है, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर भी लबकुशाई फरमाइएगा, ये जो क्रिकेट रीजन में जो पॉलिटिक्स वगैरह के मामला चल रहे थे, भारत जो चाह रहा था, आई रिमेंबर वहाँ का जो मीडिया था जब ये चीज़ शुरू हुई थी, तो वो एक बैठक लगा के ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, बैन कर दीजिए पाकिस्तान क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से निकाल दीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के होराइजन पे चमक के आया है पाकिस्तान क्रिकेट, और उसके पीछे पीएसएल जो है उसका जिम्मेदार है सबसे बड़ा। देखिए, डाइवर्जन जो है हमेशा ऐसे वाक़यात के बाद ज़रूर होता है। कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव। और ये अच्छी बात है कि इंडिया की जो कोशिश थी वो उसमें नाकाम हो गया कि डाइवर्जन, वो चाहते थे नेगेटिव हो जाए पाकिस्तान की तरफ। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पाकिस्तान की तरफ लोगों की तवज्जो हुई, लोगों ने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान को सराहा गया, पाकिस्तान का किरदार दुनिया में सराहा गया। फिर अब ये पीएसएल में जो एडिशन हुआ है, मेरे ख्याल से ये सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उन्होंने अपना स्कोप बढ़ाया, अपना कैनवस को बढ़ाया। देखिए, आप जब कैनवस को बढ़ाते हैं और उसको आगे बाहर लेके जाते हैं, अब तक हमने देखा कि पीएसएल एक ट्रेडिशनल वे में जा रही थी, बिल्कुल। एक रिवायती तरीके से मैच हो जाते थे शुरू, और वो खत्म हो जाते थे, पता नहीं चलता। लेकिन अब पीएसएल आपका एक आइकॉन, एक वाज़ेह आइकॉन बन गया। आइकॉन तो पहले भी था, लेकिन अब बिल्कुल एक वाज़ेह आइकॉन बन और गया। ये अब अगले 10 साल दुनिया के इसको लिए, कंपेयर कर रही है आईपीएल और के अगले साथ। 10 सालों के लिए ये इन्हीं पैसों पे खरीदी गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हैदर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वी हैव बीन जॉइंड बाय आदिल अजहर एज वेल, क्रिकेट एक्सपर्ट। आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं तो नॉस्टैल्जिया में चला गया सर, और मुझे उम्मीद है कि आप भी चले गए होंगे हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद हॉक्स और सियालकोट स्टैलियंस, यू रिमेंबर सियालकोट की वो टीम, हो मोहम्मद आसिफ, इमरान नज़ीर, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, आई मीन द होल पाकिस्तानी टीम प्लेइंग देयर। और हैदराबाद से मुझे आज भी याद है शर्जील जो थे वो बन के आए थे हैदराबाद का नाम। सो डिड यू गो इनटू नॉस्टैल्जिया एज वेल, अदील? Oh yes, absolutely, very solid nostalgia. I think जिस जमाने में वो पहले ABN AMRO T20 हुआ करता था, फिर वो और बैंकों के नामों के साथ वो T20 टूर्नामेंट हुआ करता था, जो कि अपनी तर्ज की दुनिया में सबसे पहला T20 टूर्नामेंट होता था। फैसल, आपको भी याद होगा किस तरह, चाहे वो नेशनल स्टेडियम कराची हो, कदाफी स्टेडियम हो, लोग कैसे भर के इन मैचेस को देखने आया करते थे। There was no commercialism there. It was pure hardcore cricket. So many, अगर आपको याद हो, फवाद आलम का नाम मैंने पहली बार कराची डॉल्फिन से सुना था, और सियालकोट स्टैलियन, तो क्या बात उनकी हुआ करती थी। शोएब मलिक नए नए आए थे, अगर आपको याद हो उनकी वो मैच थ्रो कर देना अगेंस्ट टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए। So I think yes, it was a very nostalgic day yesterday. काफी सारे लोग चाहते भी हैं कि सियालकोट अपनी फ्रेंचाइज का नाम अभी भी स्टैलियंस ही रखे, बट लेट्स सी व्हाट द न्यू ओनर्स, ये ओजी ग्रुप जो है, ये क्या डिसाइड करता है इस बारे में। या दैट आई थिंक वो बूम भी मिलेगा, बिकॉज देयर लॉट ऑफ क्रिकेट फैंस जो कि सियालकोट स्टैलियंस उनके नाम पर नेचुरली आता है। यू नो, वी हैव सीन सो मच क्रिकेट हैपनिंग, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं। ऑब्वियसली ये हम यही बात कर रहे थे अदील आपको ज्वाइन करने से पहले, कि ये पाकिस्तान के लिए यू नो फॉर द बीइंग दिस पीएसएल एज अ लीग एंड फेस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक जो कंट्रोवर्सी का माहौल बन गया था, इसने उसको भी किल किया है। आप, मैं, हम सब बोल रहे थे कब आएगी पीएसएल की 2 फ्रेंचाइज, कब आएंगी 2 वो फ्रेंचाइज, कहीं लेट तो नहीं कर देंगे, पीएसएल ने शुरू होना है। तो मेरे ख्याल में देर भी नहीं हुआ, इट्स वेरी मच ऑन टाइम। मतलब आमतौर पर ये कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, बट इट्स वेरी मच ऑन टाइम। और जितने जील के साथ कल ये हुई है बिडिंग, उसने एक नया टेम्पो सेट कर दिया है। देखिए सादिया, आई थिंक हम अपने इसी प्रोग्राम, मुझे याद ये पड़ा
बिकॉज मैं ज़ाहिर है आप ही के टीवी शो में तो आप ही पे इनपुट दे रहा होता हूँ मैं, लेकिन मुझे या याद ये है कि अब से कुछ अर्से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पीएसएल को एक एक रिवाइटलाइजेशन की जरूरत है इन इट्स सेकंड डेकेड नाउ। अब 11वां सीजन उसका आने वाला है और आई मीन मी बीइंग अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, देखिए एनालिसिस अपना रहने दें, हम सब क्रिकेट फैन है सबसे पहले। हम सबको इस बात का अंदाजा हो रहा था कि पाकिस्तान जो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग है ये एक स्टेल सी प्रोडक्ट होती जा रही थी। देयर वाज नथिंग न्यू दैट वाज हैपनिंग, कोई एक्साइटमेंट का फैक्टर कुछ इस तरह की चीज नहीं हो रही थी। मुझे जाती तौर से ऐसा लगता है दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब शायद इज गिविंग अ वेरी फ्रेश व्यू एंड फ्रेश लुक टू पाकिस्तान सुपर लीग, और जिसकी वजह से वो तमाम जो अपने कदम उठा रहा है वो भी बहुत फूक फूक के चल रहा है, कोई चीज अब रैंडम नहीं हो रही। इवन मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल का जो ऑक्शन का प्रोग्राम था आई थिंक इट वाज अ टॉप क्लास प्रोडक्शन। वरना पीएसएल की ऑक्शन हुआ, ये जो ड्राफ्टिंग हुआ करती थी, हम भी देखते हैं, फैसल भी देखते हैं, बोरिंग के साथ साथ टेक्निकल इश्यूज, माइक नहीं चल रहा, सिस्टम स्टक हो गया। कहते हैं यार 10 साल तक यही सिलसिला चल रहा है। सो वसीम भाई वाज वेरी सॉलिड ऑन स्टेज, वेरी गुड टू सी सिद्रा देयर एज वेल, सलमान नसीर की अपनी प्रेजेंस थी। सो मेरा ये ख्याल है दैट आई थिंक this was the kind of an impetus that PSL wanted and शायद yesterday was the start of that. Okay, impetus की आपने बात की ना अदील, impetus के साथ जिम्मेदारी भी है। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। यही सवाल है कि हैदर भाई लास्ट पीएसएल हुआ था, इट वाज अ डिस्टर्ब्ड पीएसएल सर, बहुत लंबा खिंच गया था बीच में। ऑब्वियसली आपको भी याद होगा कि भारत की शरारत का हम जवाब देने में लग गए थे, तो फिर उनके स्टेडियम्स को भी हमने एनलाइटन कर दिया था थोड़ा सा, वहाँ से बेचारे भाग गए थे। इस बार जिम्मेदारी डबल हो गई है। एक तो ऑब्वियसली 11वां साल होगा, 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और एक नया बेंचमार्क के साथ आ रहा है। दूसरा, पिछले साल की जो कुछ कमियां रह गई थी, कुछ कोताहियां रह गई थी, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, एंड फॉर द रीज़न यू एंड अदील भाई बोथ नो, इस बार डबल जिम्मेदारी है कि दोबारा से वही एक्साइटमेंट लेकर आए जो पहले दूसरे तीसरे एडिशन में हुआ करता था। कटआउट्स हुआ करते थे यहाँ से जेल चौरंगी से लेके आपके स्टेडियम तक, वहां से नीपा से लेके स्टेडियम तक, वो नहीं थे पिछले साल, चीजें नहीं हो रही थी। सो इस बार डबल जिम्मेदारी आयद होती है, पिछले साल की जो कमियां रह गई हैं उसको भी पूरा करना और एक नए तरीके से इसको रीलॉन्च करना। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो फ्रेंचाइजेस की है। जब आप एक कराची या लाहौर या पेशावर के नाम से टीमें लेते हैं इस्लामाबाद से, तो आपको लोगों को मोबिलाइज भी करना होता है, आप लोगों को एनर्जाइज करना पड़ता है, आपको अपना थोड़ा सा लोकल बैकग्राउंड साथ लेके चलना पड़ता है। अफसोस के बाद ये कहना पड़ती है कि सिवाय 2 टीमों के, एक पेशावर और एक लाहौर, किसी और ने कोई तवज्जो नहीं दी। क्वेटा और कराची ने तो बिल्कुल भी, और इस्लामाबाद, तीनों टीमों ने तो आई थिंक सिर्फ यहाँ से खाया है, लगाया कुछ भी नहीं है इस पाकिस्तान क्रिकेट में। तो जब तक फ्रेंचाइज, देखिए पीएसएल जो है वो आईपीएल की मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना एक पूरा ओन प्रोडक्ट है। वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा इख्तियारात नहीं दिए हैं फ्रेंचाइजेस को, लेकिन फिर भी फ्रेंचाइजेस को कुछ करना चाहिए। जब तक आप क्रिकेट को लोकल सतह पे, मकामी सतह पर मकबूल नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट जो है उसमें डेवलपमेंट वो नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। ये सिर्फ अगर आप कारोबारी निगाह से देखेंगे तो फिर क्रिकेट नहीं होगी, कारोबार चलेगा खाली। ये थोड़ी सी जो है मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इन फ्रेंचाइजीज को, और इनको मजबूर करना पड़ेगा कि क्वेटा के लिए आपकी टीम है तो आप बलूचिस्तान जाएं, क्वेटा में जाके आप इसको मकबूल करें। ये बहुत जरूरी है। वेरी राइटली सेड। अच्छा, या पाकिस्तान श्रीलंका की बात करनी है हमें अदील, उस पर मैं अपने सवाल को वहाँ से जोड़ूंगी, लेकिन ज़रूर पीएसएल आपने बहुत अच्छी ऑक्शन कर ली, बट इट कम्स टू आपकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, कितने चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं आप, हराइजन बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी बढ़ाएं। और ऑल्सो हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी होती है पीएसएल की, हम अच्छा गाना कभी ले आते हैं, बट ओपनिंग सेरेमनी डजंट गो लाइक दैट। सो मुझे लगता है आपको एक नया आपने बेंचमार्क सेट करना किया है, तो आपने ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान श्रीलंका ट्रायंगल सीरीज़ के ऊपर भी हम पाकिस्तान श्रीलंका 3 मैचेस सीरीज़ के ऊपर भी ज़रा हमें बता दीजिएगा, आर वी गोना विन द सेकंड मैच एज वेल, लुकिंग एट द फैक्ट कि हम पहला मैच कैसे जीते उनसे। देखिए थोड़ा सा मैं जरा ये जो पीएसएल आपने ओपनिंग सेरेमनी इन चीजों के बारे में बात की, मैं सादिया थोड़ा सा टाइम लूंगा बिफोर कमिंग टू श्रीलंका। मैं एक जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत क्लोजली एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, बड़ा क्रिटिकल प्रोजेक्ट था, और मैंने उस जमाने में वसीम खान हुआ करते थे, was a wonderful CEO of पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।
और उनको मैंने आज से कुछ साल पहले ये बात बोली थी कि प्लीज गेट अवे विद दीज ओपनिंग सेरेमनीज एंड दीज ऑफिशियल सॉन्ग्स एंड ऑल। इसमें सियासत होती है, इसमें रोना धोना, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग दैट कि यार कोई काम की चीज नहीं थी, क्या सेरेमनी थी, फिर लाखों रुपए लेजर शो हो रहे हैं। नहीं यार, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। जैसे कि हैदर साहब ने अभी ये बात बोली, आई थिंक सच अ क्रिटिकल पॉइंट। देखिए, एक चीज जिस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, और प्लीज मैं चाहूंगा कि बोल के किसी प्रोग्राम में ये जरूर डिस्कशन होना चाहिए कि इन्होंने ये 1.75 बिलियन रुपीज, 1.83 बिलियन रुपीज में सालाना पे करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये बॉटम लाइन में पैसे कितने बना रहे होंगे एट द एंड ऑफ द डे? अभी जो आपकी फ्रेंचाइजेस हैं वो इसके एक फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट पे ये रो रही होती है कि यार हमें ब्रेक इवन करने में प्रॉब्लम होती है, स्पॉन्सरशिप के पैसे कम हुए हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट डॉलर्स के मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो भी कम हुए हैं। हाउ वी आर गोइंग टू मेक मनी एट द एंड ऑफ द डे? और यही वो चीज है कि जहां से पैसे निकलते हैं फॉर योर BTL एक्टिविटीज, जो मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि बिलो द लाइन एक्टिविटीज, जिन्हें कहा जाता है कि जी लोगों के साथ, जैसे फैसल ने कहा कि जी कटआउट्स लगे हुए होते थे। लास्ट ईयर मेरी पॉडकास्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप टाइम, ड्यूरिंग द PSL टाइम, PCB के एक अरबाब इख्तियार बड़े इंपॉर्टेंट बंदे के साथ हुई थी, एंड ही सेड अदील आई स्वेयर बाय गॉड इस बार PSL ने मार्केटिंग में पिछले 3-4 साल के मुकाबले में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए। एंड आई वाज लाइक, अगर किए हैं तो आई डोंट सी दैट, वी डोंट सी दैट। कमिंग बैक टू द श्रीलंका सीरीज, आई थिंक डम्बुला में विकेट जो थी, अगर आपको याद हो हमने पहले मैच में ये बात की थी कि यार ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है डम्बुला में प्ले कर सकती है। इवन तो डम्बुला श्रीलंका के बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले में लिटिल बिट ऑफ लेस डैम्प है, ये थोड़ा सा खुश्क हिस्सा है ज्योग्राफिकली श्रीलंका का, लेकिन वहां की विकेट काफी परेशान कुन थी बल्लेबाजों के लिए। श्रीलंका को 1-2 मौके मिले थे। आई मीन ऑनेस्टली आई रियली डोंट सी एनी रीजन व्हाई पाकिस्तान आज का मैच नहीं जीतेगा, मगर मुझे लगता है कि आज बहुत प्रेशर होने वाला है फखर जमान के ऊपर। मैंने कुछ दिन भी फखर की इनिंग देखी थी। आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। फखर को क्या ब्रीफ किया गया है, क्या दिया गया है? अगर आप मुझसे कहेंगे हु इज माय प्लेयर टू वॉच आउट फॉर टुडे इज फखर, बिकॉज इस तरह की परफॉर्मेंसेस में भी अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये किसी खिलाड़ी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही होगी। जी हाँ, और हैदर भाई आपसे मैं कमेंट जरूर लेना चाहूँगा। आज आप अनचेंज साइड देख रहे हैं, जैसे कि जो फतह होने वाली साइड होती है अनचेंज जाती है, या फिर जैसे माइक हैसन का रिकॉर्ड रहा है कि वो उथल पुथल करेंगे, टीम आगे पीछे कोई लड़का होगा? नहीं, मेरे ख्याल से अनचेंज जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जब आप मैच जीत कर आते हैं तो आप जब टीम मैच जीत कर आते हैं तो अनचेंज ही जाते हैं, आप उसमें कोई तब्दीलियां ज्यादा नहीं करते हैं। और पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि बड़ी तब्दीली करे, क्योंकि पाकिस्तान टीम को इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम प्रिपेयर करनी है। तो जो प्लेयर्स इस वक्त टीम में खेल रहे हैं, आई थिंक यही प्लेयर्स हैं, 1-2 के अलावा। उसमें थोड़ा सा शफल होगा और उनकी जगह बाबर आजम आ जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी आ जाएंगे। तो आज मुझे लगता है कोई चेंज नहीं होगी। हाँ, आज जाकर पाकिस्तान जीत जाता है मैच, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तब्दीलियां होंगी, ख्वाजा नाफे खेलेंगे या और दूसरे जो पॉसिबल प्लेयर्स हैं उनको खिलाएंगे, लेकिन आज शायद अनचेंज आएंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया हैदर साहब, बहुत शुक्रिया अदील भाई। इट वाज अ वंडरफुल टाइम विद यू, और उम्मीद करते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं क्रिकेट के मैदान से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।